Hello viewers, you are watching the online classes videos organized by CL Public School Narnol. In this video I have tried to improve the process, but in the starting 10 minutes my face is only half visible. प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, 10 मिनट्स के बाद ये ठीक हो जाएगा. थैंक यू. And also please read the paragraph that is mentioned here. It is published by NCERT itself. स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.3. क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए थे. क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था. मैं आपको सजेस्ट करता हूं फिर से कि आप एनसीईआरटी बुक अपने साथ में रखिए और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, और फिर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को आगे देखिए. एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ताकि आप तक वीडियो सबसे अच्छे तरीके से पहुंचे, उसके लिए मैं अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहा हूं. तो अगर इस न्यू स्टाइल ऑफ वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया था. क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू -1. स्लोप -1 होना चाहिए एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व. कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/x-1 सच दैट डोमेन में x इक्वल टू 1 पॉइंट नहीं है. अब इसके ऊपर हमको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है. क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. तो इन तीनों में से हम पहले 10 क्वेश्चन को करते हैं और 11 और 12 आप अपनी साइड से ट्राई करना. स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हमको dy by dx फाइंड आउट करना होगा. dy by dx y गिवन है, y इज इक्वल टू 1/x-1, तो dy by dx हो जाएगा -1/x-1 होल स्क्वायर. चेन रूल आगे लगाएंगे तो x-1 का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, तो इसमें आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन शॉर्ट यू कैन राइट ATQ dy by dx is equal to -1. Okay, that is equal to -1/x-1 whole square. So 1 से 1 cancel हो गया and this implies that x-1 whole square that is equal to 1. अब यहां पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो देखिए इधर आएगा mod ऑफ x-1 is equal to 1. ये क्वेश्चन सिंपल है, मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स में आएगा. लेकिन अगर आप यहां पर मोड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको इक्वल टू 1 लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाफ मार्क कट सकता है. आप चाहे तो डायरेक्ट x-1 इक्वल टू +-1 लिख सकते हैं, उतना एक्सेप्टेबल है. लेकिन ऐसा ना हो कि केवल आप इसको राउंड ब्रैकेट्स लगा के इक्वल टू 1 लिख दें. +-1 होना जरूरी है. सो दिस इंप्लाइज दैट x-1 is equal to +1 or x-1 is equal to -1. This implies that x is equal to 2 and y is equal to, इस इक्वेशन की हेल्प से 1/2 - 1 that is equal to 1, और this implies that x is equal to 0 and y is equal to 1/0 - 1 that is equal to -1. Therefore इस कर्व में दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू -1 आएगा. ओके, एक पॉइंट है 2,1 और एक पॉइंट है 0,-1. तो आप यहां पर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, देयरफॉर एट दीज पॉइंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1. ओके, उसने इक्वेशन भी पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी उसने पूछा हुआ है. तो यहां पर लिखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट केस, थ्रू 2,1 से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1. स्लोप -1 है, y1 1 है, x1 2 है. So this implies that y minus y1 की वैल्यू पुट कर दो 1, that is equal to -1 into x minus 2, which implies that स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को हाथ के हाथ नोट करने की जरूरत नहीं है. इसकी फोटो आपको वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी, आप वहां से देख के नोट्स में कॉपी कर लेना. अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में चला के फटाफट आप देख लें और समझ लें. ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट y minus 1 and that is equal to minus x plus 2. Therefore y is equal to minus x plus 3. एक इक्वेशन आ गई. सेकेंड इक्वेशन, थ्रू पॉइंट, अब इस वाले पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है. थ्रू 0, -1, देन यू विल राइट दिस इंप्लाइज दैट y minus -1 is equal to m into x minus x1. मतलब x1 y1 ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉइंट्स 0, -1, बस ये आपको ध्यान रखना है. आप ऐसा मत सोचना कि y1 x1 हमेशा के लिए फिक्स हो गए. ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि x1 y1 पॉइंट से m स्लोप की अगर लाइन पास करिए तो उसकी इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है. So y plus 1 is equal to minus x and this implies that y is equal to minus x minus 1. तो ये हमने एक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन लिख दिया, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन लिख दिया. इस कर्व में दो ऐसी लाइंस थी जिनकी स्लोप -1 थे और जो इसके ऊपर टेंजेंट बन रही थी. ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं. इनको आप अपनी साइड से ट्राई करिए. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, ये दो क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन दिस इलिप्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड पार्ट में टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? इस इलिप्स की इक्वेशन ड्रॉ करना इस इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं. ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे. ओके, ओवल शेप्ड, x² अपॉन 9 y² अपॉन 16. तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0. ऊपर इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,4, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-4. ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. साफ दिखाई दे रहा है कि जो टेंजेंट यहां बनेगी और जो टेंजेंट यहां बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 0,4 एंड 0,-4. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तब इस वाले में इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y is equal to 4, y is equal to -4. पैरेलल टू y एक्सिस, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस हैं. x इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3. आइए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं. ये देखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एक बार में ही हो जाएंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या काम करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना होगा, और dy बाई डी एक्स को अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन मिल जाएगी आपको, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिन पॉइंट्स पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अगर dy बाई डी एक्स में आप फाइंड आउट किया और डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। आइए सोल्व करते हैं इसको फटाफट। व्हाट इज द मेथड टू फाइंड dy बाई डी एक्स? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट पार्ट है x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स फाइंड आउट करना। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। This implies that dy by dx is equal to 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x अपॉन 9 इंटू 16 अपॉन y। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस एक्स अपॉन 9, y बाई 16 को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 ऊपर y नीचे। ऑलराइट, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस implies that dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, which implies that minus 16 by 9 x upon y is equal to 0, and this implies that x is equal to 0, x equal to 0. If we put x equal to 0 in equation 1, put in equation 1, putting in equation 1 implies that y square by 16 is equal to 1, and this implies that y is equal to plus minus 4. Therefore at 0 plus 4 and 0 minus 4 equation of at 0 plus 4 and 0 minus 4 the tangent is parallel to x axis. अगर सेकेंड पार्ट करना हो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां पर जहां आपने dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, वहां पर आप क्या करेंगे, for the tangent to be parallel to y axis, टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए तो आप बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, which implies that minus 9 upon 16 y upon x is equal to 0, and this implies that y equal to 0. Putting in equation 1, ये है equation 1, we get x square upon 9 is equal to 1, which implies that x is equal to plus minus 3. Therefore, at 3, 0 and minus 3, 0, the tangent is parallel to the y axis. Alright,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी साइड से एक बार ट्राई करिए। y is equal to x power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 और x equal to at point 1, 3 equation of tangent and equation of normal find out करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको dy by dx फाइंड आउट करना होगा। dy by dx इज इक्वल टू x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब का डिफरेंशिएशन 8 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 26x माइनस 10x का डिफरेंशिएशन माइनस 10 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। द पॉइंट इज 1, 3 dy by dx at 1, 3 इज इक्वल टू x की जगह बस 1 पुट करना है। 4 into 1 minus 18 into 1 plus 26 into 1 minus 10, that is 4 minus 18 plus 26 minus 10, 30 minus 28, that is equal to 2। Students, dy by dx की वैल्यू आ गई 2। Therefore the slope of the tangent at 1, 3 is 2। Slope of the tangent is equal to 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना बहुत ही आसान है। y minus y1 is equal to m into x minus x1। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी सजावट कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में मिलेगा। अगर 2 नंबर में आए तो सजावट की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर में आए तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने में हमारा भी कुछ नहीं जा रहा। हम यहां पर लिख देंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and slope is equal to m and slope equal to m। Equation of a line passing through x1, y1 and slope is equal to m is given by y minus y1 is equal to m x minus x1। ये लाइन तो आप याद ही रख लो कि एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 with slope equal to m is given by y minus y1 multiplied by m, sorry, y minus y1 is equal to m into x minus x1। वीडियो को मल्टीप्लाइड बाय 2 की स्पीड में देखिए, आपका टाइम बचेगा। जो पेन पेपर वाली वीडियो होती है उसमें फटाफट देखा जाता है तो इतने ही टाइम में हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ ऐसे आता है तो आगे से वीडियोस ऐसे बनाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो भी आपकी राय है। दिस इंप्लाइज दैट y minus 3 is equal to 2 into x minus 1। चाहे तो यहां पर आप डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3 विद स्लोप इक्वल टू 2। ये लाइन और भी बढ़िया रहेगी। ये जनरल फॉर्मूला लिखने की बजाय आप सीधा लिखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3 विद स्लोप इक्वल टू 2, या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 1, 3 with slope equal to 2 is given by this। okay,
दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट था 2, स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप लिखेंगे we know that m normal यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। This implies that m normal is equal to -1/2. M normal is equal to -1/2. Now, equation of the normal passing through 1,3 with slope equal to -1/2 is given by y minus 3 equal to -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। और फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बाकी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। The line y equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x at the point। किस पॉइंट के ऊपर ये वाली जो लाइन है ये इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होगी। ऑप्शंस हैं 1,2, 2,1, 1, -2, -1,2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस लाइन का स्लोप है 1। इसको डिफरेंशिएट करिए y² इक्वल टू 4x को। 2y dy/dx is equal to 4 and this implies that dy/dx is equal to 2 upon y। dy/dx is equal to 2 upon y and that is equal to 1। therefore y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू आ गई 2। y is equal to 2। यानी कि इस पैराबोला पर एक पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल है। उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप आएगा 1। ध्यान देना, इस पैराबोला पर कहीं एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसका y कोऑर्डिनेट है 2 के इक्वल और उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ रहा है 2 के इक्वल। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसमें y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू अगर 2 पुट कर दोगे तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो पॉइंट आ गया 1,2। इस क्वेश्चन में अगर यहां पर x + 11 कर देते
और बोलते कि टेंजेंट इसके पैरेलल बन रही है, इस लाइन के पैरेलल, तब भी सेम आंसर आना। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑन ए कोनिक, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑन ए कोनिक, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो शॉर्टकट तरीका मैं एक दिन आपको क्लास लूंगा पूरी, और उसमें वो कंप्लीट शॉर्टकट तरीका मैं आपको लिखाऊंगा। कोई भी कोनिक अगर दिया जाता है, कोनिक मतलब पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, इन चारों में से अगर किसी पर भी आपको बोलता है टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करिए, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 0। कई बार पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्वेश्चन आता है। ये सर्कल है, पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी होती है, पैराबोला पर पेयर ऑफ टेंजेंट। और आईआईटी वाले एग्जाम का ये फेवरेट डोमेन ऑफ क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इनको करने का शॉर्टकट तरीका देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप एक्सरसाइज नंबर 6.3 जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। प्लीज ज्वाइन द Zoom meetings also. Take care. Bye.